दोस्तों जय हिंद। किसानों के आंदोलन को लंबा वक्त गुजर चुका है, अब 3 महीना मुकम्मल होने वाला है, लेकिन इस दौरान किसानों को क्या कुछ नहीं कहा गया। आंदोलनकारी किसानों के आंदोलन को कहा गया कि ये पवित्र नहीं है, अपवित्र है, ये आंदोलन जीवी है, परजीवी है, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तमाम तरह के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, क्या क्या नाम नहीं दिया गया। अब जब सब कुछ सत्ता हार गई देखते हुए कि अब किसानों को समझाना बुझाना मुश्किल है, किसान एक मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि भैया पहले वापस करो तीनों कानून, फिर उसके बाद कोई ना कोई बात होगी, चाहे कोई आगे का डायलॉग होगी। कई दौर की किसानों से सरकार के बीच में बातचीत हुई और बातचीत के दौरान यही निकला कि भाई आप वापस लोगों की नहीं लोगे, हमें फायदे गिनाने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं इस कानून के बारे में, हम भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन अब हालत यह हो रही है कि जब सब कुछ समझाने बुझाने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा है, तो अब किसान नेताओं के घर पर, उनके गांव में, खाप पंचायतें जहां हो रही, उन इलाकों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि हम आए हैं पंचायत के चौधरियों को समझाने के लिए, खाप के चौधरियों को समझाने के लिए, कि भाई देखो इससे ये फायदे हैं। लेकिन वो तो पहले से ही विरोध के लिए बैठे हुए और वो बखूबी समझ रहे हैं कि इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उससे किसको फायदे होंगे, किसान इस बात को समझ रहे हैं। अब हालत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कन्नी काटकर भाग रही है उन इलाकों से जहां जहां किसानों ने इनके नेताओं को दौड़ा लिया, जहां जहां जमकर इनका विरोध हो रहा है, जहां इनको घुसने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बहुत से किसानों ने अपने इलाकों में, गांव गिरावों में, क्षेत्रीय पंचायतों में बाकायदा बोर्ड लगा दिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रवेश करना मुश्किल है। ऐसा क्यों और ऐसे दुर्दशा क्यों हो रही है, हम आपको बताएंगे, बहुत से वीडियोस दिखाएंगे जिसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स को भगाया जा रहा है, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, जिन किसानों के आंदोलन को अपवित्र, पवित्र, परजीवी, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी और आतंकवादी टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया जा रहा है, कभी किसी दौर में कुछ साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नहीं आई थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी खुद अपोजिशन में थी, तब वो खुद भी इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया करते थे, अलग अलग मंचों पर जाकर बैठा करते थे। आपने निर्भया आंदोलन को देख लिया होगा, महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन हुए उसमें आप उनको देख सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुए उसमें देख सकते हैं आप, और किस तरह से आलू, प्याज, गैस सबके दामों को लेकर के आपने देखा नहीं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो आज बीजेपी में बैठे हुए हैं, केंद्र की मोदी सरकार में बैठे हुए हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने किस तरह से प्रदर्शन किया। लेकिन आज उन्हीं नक्शे कदम पे चल करके किसान अपना आंदोलन कर रहा है, वो भी शांति प्रिय तरीके से। किसानों को डर के गवर्नमेंट खुद ही हिंसा न करवा दे, यहां तक मामला आ चुका है। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बस एक फोन कॉल की दूरी है, और फोन कॉल की दूरी, उधर कहते हैं कि फोन कॉल की दूरी है, और इधर देखने को ये मिलता है कि पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना दी गई, बड़े बड़े बाड़ा बना दिए गए, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई। तो किसानों से बातचीत कैसे होगी? उन इलाकों के इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं, तो बातचीत कैसे होगी, किससे बातचीत होगी? तो सवाल यहां यह है कि उन आंदोलनकारी जो किसान हैं उनको कहा गया कि ये पवित्र आंदोलन है तो अपवित्र है। तो भाई उसमें क्या किसी आंदोलन में ऐसा होता है कि सारे के सारे आंदोलनकारी जो है फूल, थाली, दिया, बत्ती लेकर के बैठे हो, अगरबत्ती, फूल, माला लेकर बैठे हो? कैसा? आखिर पवित्र आंदोलन कहते किसे हैं? हम तो यही समझते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन हो जाए वो पवित्र है, उसकी अपनी अहमियत है, वो डेमोक्रेटिक राइट है, लोकतंत्र का अधिकार है लोगों को। तो इस तरह से जब किसान प्रदर्शन कर रहे तो उन्हें तरह तरह के नाम दिए गए, उन्हें यहां तक कहा गया कि इधर चंद लोगों का यह आंदोलन है। लेकिन ये चंद लोगों के आंदोलन का एक नजारा मैं आपको एक छोटे से वीडियो क्लिप में दिखाना चाहूंगा, जरा देखिए और इस उमड़ती हुई भीड़ को देखिए। इस भीड़ में आप तमाम तरीके से देख सकते हैं किस तरह से ये ड्रोन से लिया गया जो है ये वीडियो क्लिप है, और इसमें किस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जूम इन होता जाता है, पैन होता जाता है, आप भीड़ को देख सकते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ों में देख सकते हैं इनको। और यह है किसानों की ताकत, और इन किसानों की ताकत को देख करके केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी में एकदम ठनाठनी हो गई कि भाई कैसे इनको रोका जाए, आखिर किसानों को कैसे मनाया जाए। क्योंकि पंजाब में आपने देख लिया किसानों का उग्र रूप क्या था। किसानों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया निकाय इलेक्शन में, पंचायती इलेक्शन में, म्युनिसिपल इलेक्शन में, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सबक मिला है। क्योंकि पंचायत इलेक्शन पंजाब में तो बीत गए, लेकिन अब यूपी में होने वाले हैं। यूपी में कुछ दिनों में पंचायत इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा और पंचायत इलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को डर है कि कहीं जिस तरह से पंजाब में सूपड़ा साफ हो गया, एक बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कहीं अगर हमारा सूपड़ा साफ हो गया तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे।
तो अब इनके नेताओं ने फैसला किया है कि हम गांव गांव जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, उनके पंचायतों में जाएंगे, उनके इलाकों में जाएंगे, हम समझाएंगे भाई देखो ऐसा है कि इससे बहुत फायदे हैं, इससे नुकसान नहीं है, आप लोगों को अपोजिशन बहका रही है। अब ये अलग की बात है कि सत्ताधारी दल से बड़ा मुखर आवाज अपोजिशन बन गई। अपोजिशन को ये खुद आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन आपको भड़का दे रही, कांग्रेस भड़का दे रही, तो सपा भड़का दे रही, तो बसपा भड़का दे रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और जिस तरीके से तमाम किसानों का विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झेलना पड़ा, अब साफ बात है कि हालात बदल रहे हैं। और मैं एक खबर पढ़ के बता दूं, बड़ा ही अजीब मामला है। भारत समाचार ने भी इस खबर को लिखा है और कई अलग अलग वेबसाइटों ने भी अपने खबरों में इनको जगह दी है। और खबर यह है कि भाई जो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, ये पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर के ही हैं और बड़ा इनका नाम है, दमखम है जाटों के बीच में, क्योंकि इलेक्शन नजदीक होने वाला है और पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय का वोट बहुत ज्यादा है। और यूपी बिहार वाले ये उत्तर भारत में जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, इन सब का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां 17-18% जिस इलाके में जाटों का आबादी हो, जाट वोटर हो, और वहां किसानों का विरोध शुरू हो जाए इन बीजेपी के नेताओं के लिए, तो ये किसी खतरे की अलामत से, किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। तो वही हुआ, संजीव बालियान बड़े दमखम से गए किसानों नेताओं से मिलने के लिए, जो वो नेता जिन्हें जो है खाप चौधरी कहते हैं, जो चौधरी के नाम से वहां के नेता हैं, वो विख्यात हैं, मशहूर हैं। तो उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन उन लोगों ने इनसे मिलने से, बात करने से इनकार कर दिया। कहा पहले कृषि कानूनों को रद्द करवाओ, जब कृषि कानून रद्द हो जाए उसके बाद आओ हमसे मिलो, बातचीत करो, हम फिर मिल बैठ के बात करेंगे। यानी कि कानून रद्द करने से कम की कोई गुंजाइश नहीं है, उससे नीचे कोई बातचीत ही नहीं होनी है। इस तरह से किसान नेताओं ने जो है वो कह दिया और कहा है कि वहां बैठे हुए उनसे बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ आगे क्या बात कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है किसानों में फूट डालने के प्रयास है कि कुछ एक संख्या बल को हम तैयार कर लें किसानों के अगेंस्ट, और हम दिखा दें कि भाई देखो वो तो असली थे, ये नकली है। तो अब किन किन लोगों को बेइज्जत किया गया है, ये शामली में कई नेता गए थे। और शामली में उत्तर प्रदेश का चूंकि बड़ा इलाका माना जाता है, गन्ना वाले इलाके हैं जहां गन्ने की खेती भी होती है, तो वहां केंद्रीय मंत्री जो हैं राजीव बालियान, वहां वो थे। शामली के विधायक थे तजेंद्र नरवाल, उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा थे, पश्चिमी यूपी के जो अध्यक्ष माने जाते हैं बीजेपी के, वो थे मिहिर मोहित बेनवाल। तो इन लोगों को शामली के भैंसावाल गांव में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जो है गांव वालों ने खदेड़ दिया और इतना ज्यादा अपमान करके भगाया है, इन लोगों को दुत्कार करके भगाया है कि आप सोच नहीं सकते कि इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ दुर्व्यवहार कर दिया गया किसानों की तरफ से। अपने ट्रैक्टर ला करके रास्तों में खड़े कर दिए गए, नहीं जाने देंगे, इनका विरोध किया, इस हद तक विरोध किया। उसके बावजूद भी जैसे ही ये गांव में पहुंचने की कोशिश करे तो संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लगे, संयुक्त किसान मोर्चा के नारे लग गए, चौधरी टिकैत के नारे लग गए, सोच लीजिए इस हद तक। तो ये किसानों का विरोध है, किसानों का आक्रोश है। और देखिए कि भारत समाचार ने लिखा है कि कृषि मंत्री केंद्रीय मंत्री जो हैं संजीव बालियान का विरोध, भैंसावाल गांव में संजीव बालियान का विरोध, इस गांव में कुछ दिन पहले हुई थी महापंचायत, तो और बकायदा किसानों ने लगाया मुर्दाबाद के नारे। तो ये तरह की खबरों से पटी पड़ी है। और एक खबर मैं और पढ़ के बता दूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो प्रभात खबर ने लिखा है एजेंसी के हवाले से। उसमें लिखा है कि नए कृषि कानूनों को लेकर के भाजपा के मेगा प्लान पर किसानों का गुस्सा फूट गया है। मतलब सोच लीजिए, अब जो है वेबसाइट वगैरह भी इन खबरों को दबाने से बच नहीं पाए और उन्हें चलाना पड़ा मजबूरन में, क्योंकि सब पे गुस्सा फूटने वाला है किसानों का। नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को रविवार को शामली में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। शामली के भैंसावाल में संजीव बालियान और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए। जानकारी के अनुसार केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच किसान और खाप चौधरियों से बातचीत करने गए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और भाजपा के अन्य नेताओं को शामली जिले में रविवार को किसानों की खरी खोटी सुनने को मिल गई, खरी खोटी झेलने को मिल गई। भैंसावाल गांव में खाप चौधरियों के भाजपा प्रतिनिधि मंडलों में शामिल केंद्रीय मंत्री जो है संजीव बालियान, ये जो है खाप चौधरियों से मिलने के लिए गए, लेकिन उसके बाद उन नेताओं ने मिलने से इनकार कर दिया। किसानों से बातचीत करने जा रहे भाजपा नेताओं पर ग्रामीणों ने ट्रैक्टर लगाकर कई जगह काफिला रोक दिया और भाजपा और मंत्रियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे।
और हद है। फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो चंद लोगों का विरोध है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भाई विरोध चंद लोगों का, जब किसी को अगर विरोध के स्वर कहीं से उठ रहे हैं तो आप उनका सम्मान करिए, क्योंकि अगर कहीं से विरोध होता है तो वो तय करता है कि लोकतंत्र जीवित है। और एक लोकतंत्र में अगर कोई विरोध ना करे तो फिर क्या करेगा? आपकी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे करेगा, आपके जय जयकार करेगा। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र ना रहे, यहां पे राजे रजवाड़ों का शासन रहे, जहां कोई भी आवाज नहीं उठा सकता? तो आप क्या चाहते हैं कि लोकतंत्र में कोई विरोध ना करे आपका? फिर तो आप ही सर्वे सर्वा बन के रहेंगे, आप ही एक महाराज बन के रहिए, एक राजतांत्रिक शासन हो जाएगा। फिर तो लोकतांत्रिक तो शासन तो रहेगा नहीं। तो विरोध जो कर रहे हैं, विरोध को समझिए। और ये विरोध मामूली विरोध नहीं है, इसका खामियाजा जो है बंगाल के इलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। और खासतौर से जो पंचायत इलेक्शन यूपी में होगा उसमें तो इनको झेलना ही पड़ेगा। अगर कृषि कानून रद्द नहीं होते तो मेरा मानना है पंजाब के इलेक्शन को देख करके, जिस तरह से वहां भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान खत्म होने का कगार पर है, कहीं पंचायत इलेक्शन में जो है उत्तर प्रदेश के पंचायत इलेक्शन में कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए। और अगले साल 2022 में जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव होना है और कई राज्यों में चुनाव होने। आप तो जानते ही भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, एक्शन मोड में रहती है, कहीं न कहीं इलेक्शन होते ही रहते हैं। तो विरोध के जो स्वर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को झेलने पड़ेंगे। अभी तो हरियाणा की खट्टर सरकार को ही बचाना मुश्किल है, वहां जेजेपी पर दबाव बन रहा है कि तुम सरकार से अलग हो। तो जाहिर सी बात है, जो कृषि प्रधान जो इलाके हैं, जहां खेती किसानी और किसानों का बड़ा दबदबा है, वहां किसानों से लड़ पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। मुकदमों से काम नहीं चलेगा, मुकदमा आज है कल नहीं रहेंगे, सत्ता बदली मुकदमे बदल जाएंगे, लेकिन किसानों का विरोध चल रहा है। और जाहिर सी बात है समझाने में सरकार नाकाम रही है, जब उसमें फायदे रहेंगे तब तो गिराएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग में निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।